Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Adrija and you are watching Adrija's World. So today, as you have seen in the thumbnail, that I'm going to talk about bullet journaling, how to do bullet journaling and how it helps in your daily life. In this particular video, you will see me making my bullet journal spreads. I have made my April spreads and I have kept it very subtle and minimal, and like for beginners it is really very good. So make sure you watch the video till the end and it will be very helpful for you all. And if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and turn the bell notification on so that whenever I post something new, you can get my notification. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है ये बुलेट जर्नलिंग। देखो, मैं बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। बुलेट जर्नलिंग ऐसा कुछ नहीं है, एक जर्नलिंग सिस्टम है जो कि आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो या फिर आप कहीं से परचेज़ कर सकते हो। बेसिकली बुलेट जर्नल एक डायरी जैसा होता है, एक कस्टमाइज्ड डायरी जैसा होता है, जिसके हेल्प से यू कैन ट्रैक योर पास्ट, ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंट एंड प्लान फॉर योर फ्यूचर। एंड इफ़ you are a low key person, a very introvert person, then it's great for you. It will help you balance your mental health and mental peace. And if there is an extrovert friends, don't get upset, don't be sad, because it will help you also. It's great for you actually. It's more helpful than any introvert friends. बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ से टाइम निकल गया और उनका कुछ काम भी नहीं हुआ। तो मतलब इनसे इन सब चीज़ों में ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिलीव मी, मुझे ट्रस्ट करो, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया है एंड मैंने ये पहले भी मतलब करा है। तो बस सोचो मत और चालू कर दो अपना जर्नलिंग जर्नी। और अगर आपको पता नहीं कि कैसे करते हैं जर्नलिंग, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं जैसे बना रही हूँ। इतना भी आपको डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले कर चुकी हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन को थोड़ा सा इन्हेंस किया। वैसे इतनी डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यू कैन नॉर्मली डू इट। एंड आप इसे कर सकते हो। कोई भी एक नोटबुक चाहिए आपको और एक पेन चाहिए और यू आर गुड टू गो। देखो, सबसे पहले जो चीज़ है कि आपको पहले देखना है कि आपका कैटेगरी कौन सा है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं साइड बाय साइड एक जॉब करती हूँ, तो मुझे अपना 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कि स्टडी और एक एक्सपेंसेस के ऊपर। क्योंकि मेरा जो सैलरी आता है तो वो कहाँ से मैं कितना खर्च करूँ, कहाँ पे खर्च करूँ, मेरा डेली जो एक्सपेंसेस है उनके ऊपर, और मेरा स्टडी शेड्यूल के ऊपर, और मेरा स्टडी कौन से सब्जेक्ट में कितना, मतलब कितना आवर्स मुझे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना आवर्स देना है। तो मतलब ये सब चीज़ों में मेरा ज़्यादातर पेजेस जाता है, ठीक है। और मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें जो मैंने हैबिट के लिए, जैसे मेरा जो कुछ हैबिट जो मेरा मतलब छूट जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने उसको भी ट्रैक करने के लिए मैंने इस पर रखा है। तो आप वैसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाले पेजेस को भी, मेरे वाले स्प्रेड्स को ही आप भी बनाओ, ठीक है। आप खुद के हिसाब से कि आपका कौन कौन सा हैबिट आपका छूट रहा है या फिर आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उस हिसाब से अपना स्प्रेड बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुलेट जर्नलिंग करते करते आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये भी एक टास्क जैसा लग रहा है। क्योंकि आपको ना बुलेट जर्नलिंग ऐसा होता है कि आप पहले दिन ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद तो सिर्फ आपको मतलब ट्रैक रखना पड़ता है और कुछ नहीं। बाकी आप मेरा एंड रिज़ल्ट से ही देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सा स्प्रेड्स रखे हुए हैं, कौन कौन सा कैटेगरी, कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। कि किस किस के ऊपर मुझे ज़्यादा ज़ोर डालना पड़ेगा, किस किस के ऊपर मुझे मतलब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रैक रखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ पे। तो उस हिसाब से मैंने बनाया। तो आप मेरे वाले बुलेट जर्नल को देख के भी आप एक मतलब टेम्पलेट लेके आप भी बना सकते हो खुद से। और मैंने जो बोला कि आपको इतना डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक नोटबुक और एक पेन लो और इतना ऐसे स्प्रेड बनाओ और अपने ट्रैक रखते जाओ भैया, अपना प्लान करो फ्यूचर का और मतलब ऑर्गेनाइज करो प्रेजेंट को। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट।
So the final look of my journal is here. जैसे आप देख सकते हो मेरा जर्नल जो मैंने पहले ही ख़रीदा था, आपको पिछले शॉर्ट्स में मैंने बताया था, मीशो से मैंने ये ख़रीदा था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मतलब आप वहाँ से ले सकते हो। तो पहले मैंने लिखा है हेलो अप्रैल, क्योंकि मैंने अप्रैल महीने का मैंने जर्नल का सेटअप किया है। और मैंने एक मोटिवेशनल कोट भी लिखा है, बी यू नॉट देम। तो ये वाला मैंने थोड़ा सा मतलब गूगल में देख देख के लिखा है कि कहाँ से मतलब कौन सा मोटिवेशनल कोट अच्छा लगेगा। और फिर मैंने जो वॉशर टिप्स वगैरह लगाया था वो वाला वो किट में ही आया था। और उसके बाद मैंने ये लिखा है अप्रैल गोल। इस महीने का जो जो गोल्स है मैं वहीं पे लिखूँगी कि मुझे क्या 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 गोल अचीव करना है इस महीने में। नेक्स्ट मैंने लिखा है डेली ग्रैटिट्यूड। अब डेली ग्रैटिट्यूड ये एक चीज़ होता है कि मतलब आप हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ के लिए गॉड को थैंक्स बोलते हो या फिर किसी ना किसी को थैंक्स बोलते हो, तो आपको ग्रैटिट्यूड आपको दिखाना आना चाहिए। तो आप वो यहाँ पे जर्नल में लिख सकते हो। और उसके बाद ये है स्टडी ट्रैकर और शावर ट्रैकर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्विक बात, एवरीथिंग शावर, नन और लाइक ऐसा लिखा है मैंने कुछ। तो मेरा रोज़ के हिसाब से मैं कैसे नहा रही हूँ और कितने घंटे पढ़ रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं इसको ट्रैक करती जाऊँगी और मैं ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी और मैं प्लान भी करती जाऊँगी फ्यूचर के लिए। और नेक्स्टली मैंने ये वाला मूड ट्रैकर लिखा है, मतलब मूड ट्रैकर के लिए एक पेज बनाया है जिसमें मैंने क्यूट सी हार्ट शेप्ड मतलब ऐसे बलून्स जैसे कुछ बनाया है। और इसमें ना बहुत सुंदर मैंने मतलब लिखा है कि स्ट्रेस्ड और अनॉयड और एंग्शियस और हैप्पी और सैड मूड के हिसाब से आप वहाँ पे रंग भर देना। फिर है डेली एक्सपेंसेस, आप कितना खर्चा कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, मेरा भी कितना खर्चा हो रहा है, तो मुझे उसका एक डेली मतलब एक्सपेंसेस का है ना ट्रैक रखना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड। तो मैंने इसीलिए बनाया है। उसके बाद मैंने बनाया स्क्रीन टाइम ट्रैकर, और जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है मतलब जब मैं देखना स्टार्ट करती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये ट्रैकर बनाया है। उसके बाद है ड्रीम ट्रैकर। ये मैंने एक थोड़ा सा वो यूट्यूब में मैंने किसी का देखा था ड्रीम ट्रैकर, तो मुझे अच्छा लगा, फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने ये बना दिया। लाइक कांट रिमेंबर, सैड, हैप्पी, स्ट्रेंज, वियर्ड, फ़नी और नाइटमेयर और स्केरी। तो उसके हिसाब से मैं इसमें रंग भरती जाऊँगी। और उसके बाद मैंने बनाया है स्लीप ट्रैकर। मैं कितने घंटे सो रही हूँ, किसी दिन मैंने ज़्यादा तो नहीं सो लिया, किसी दिन मैंने कम तो नहीं सो लिया, तो उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है कि मेरे स्लीप का ट्रैक रखने के लिए, मेरे रिकॉर्ड रखने के लिए। और उसके बाद है ये थिंग्स आई वांट टू डू, जो मैं करना चाहती हूँ एक्चुअली। उसके बाद मैंने बनाया हेल्थ एंड फिटनेस का मैंने जर्नल बनाया है। तो इसमें मैंने बहुत सारा छोटी छोटी क्यूट से मैंने ड्राइंग बनाया है। और ये मैंने एक पेपर वाला काइट जो होता है ना, उसका मैंने एक ड्रॉ किया है। और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे डंबल, वाटर ग्लास, फिर ये जो एनर्जी का एक वाला पोर्शन, फिर ऐसे बनाया है। और उसके बाद मैंने वाटर ट्रैकर भी बनाया है, जो आप देख सकते हो मैं कितने लीटर पानी पी रही हूँ। तो क्योंकि मैंने पानी नहीं पीती, मैं बहुत ज़्यादा मैं स्किप कर जाती हूँ पानी पीना, तो उसके लिए बनाया है। और उसके बाद ये टी, कॉफ़ी, जूस ट्रैकर है कि मैं रोज़ मतलब आज मैं क्या पी रही हूँ, आज मैं टी पी रही हूँ तो वहाँ पे मैं टी लिख दूँगी, और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ तो कॉफ़ी लिख दूँगी। उसके बाद है फिटनेस ट्रैकर, मैं योगा कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं रंग भरती जाऊँगी। और उसके बाद ये है एनर्जी ट्रैकर, मेरा दिन भर एनर्जी कैसा रहा, लाइक एनर्जेटिक रहा, अपसेट थी या फिर मतलब कुछ भी थी, मैं उसके हिसाब से रंग भरती जाऊँगी। और उसके बाद ये हैप्पीनेस ट्रैकर, जो मैंने खुद से बनाया है। ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है हैप्पीनेस ट्रैकर में, मेरा हैप्पीनेस अच्छा है कि मतलब मैं क्या कैसी कर रही हूँ। और ये स्टडी पर सब्जेक्ट, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्पफुल है। जब मैं इसको भरती जाऊँगी ना, तब मैं इसको आपको बताऊँगी इसको कैसे करना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फिर आता है हैबिट ट्रैकर, और मैंने यहाँ पे 4 हैबिट लिखा है कि बेड बाय 10, ईटिंग
ट्रूथ्स, स्किन केयर और सेल्फ केयर, क्योंकि मैं ये 4 चीज़ मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। तो इसके लिए मैं हैबिट रखने के लिए ट्रैकर बनाया और लास्ट में नोट्स का भी एक पोर्शन छोड़ा है कि मुझे कुछ नोट्स ऐड करना है तो मैं वहाँ पे कर लूँगी। और इसके बाद है कैलेंडर वाला पेज, जिसमें मैं कैलेंडर बनाया और सेल्फ केयर आइडियाज़ लिखी हुई हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि जर्नलिंग, रीडिंग बुक्स, म्यूज़िक लिसनिंग, वॉचिंग रोडीज़ मुझे बहुत पसंद है भाई, मुझे क्रिंज मत बोलना इसके लिए। और उसके बाद है एक्सरसाइज एंड योगा एंड हॉट बाथ, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे अच्छा लगता है ये करने में, मुझे मतलब मेंटल पीस मिलती है। तो मैं ये इन सब चीज़ों को ना सेल्फ केयर के अंदर रखती हूँ। और उसके बाद मैंने डेली गोल्स का ये सारा पेजेस बनाया हुआ कि मैं हर रोज़ के मेरा प्लानर मैं यहाँ पे प्लान करूँगी, यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज तरीके से मैं रखूँगी। मैं इसके लिए अलग से कोई प्लानर नहीं खरीद रही हूँ और अलग से कोई प्लानर के लिए मतलब पेज भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इतना 30 डेज़ के लिए 30 ऐसे छोटे छोटे बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं। और उसके बाद ये अप्रैल पिक्सल, ये मैंने मतलब थोड़ा सोच रही थी क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लिया था मैंने बॉक्स, तो मुझे तो लगा कि कुछ तो मुझे इसको डिज़ाइन करना है, तो मैंने डिज़ाइन कर दिया। और इसके बाद है महीने का रिव्यू, जैसे कि अप्रैल रिव्यू मुझे महीने के बाद मैं सारा लिख दूँगी। और दैट्स इट, यही रहा मैं मेरा जर्नल। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब।